बात सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगी, पर कतर के कुछ सच बेहद चौंकाने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे सन 2022 की फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर करने जा रहा है। साल 2010 में फीफा ने ये अनाउंस किया कि 2022 वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर करेगा और तभी से कुल 8 स्टेडियम बनाने की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो गईं। कई देशों से, खासतौर से इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से माइग्रेंट वर्कर्स को यहाँ लाया गया। ह्यूमन राइट वॉच के अनुसार कतर के गर्म तापमान में वर्कर्स का काम करना बेहद मुश्किल था। निर्माण के लिए कतर लगभग 20 लाख लोगों पे निर्भर था, लेकिन वहाँ की परिस्थितियों में वर्कर्स खुद को दयनीय पाते थे। वे खुद को इनका गुलाम समझने लगे थे और इस निर्माण कार्य में 6500 से ज्यादा मजदूर अपनी जान गंवा बैठे। इसी कारण कतर पे इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान गया। अब हम आपको पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कतर पे ये आरोप है कि उसने फीफा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को मेजबानी के लिए अपने पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत दी थी। इसके अलावा द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कतारी स्टेट द्वारा रन किए जाने वाले चैनल अल जजीरा पे ये आरोप है कि उसने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट के अनाउंसमेंट डेट के 21 दिन पहले ही फीफा को $400 मिलियन देने का ऑफर ब्रॉडकास्टिंग के लिए दिया था। इसी के साथ अगर मेजबानी में कतर वोटिंग में जीत जाता तो अल जजीरा फीफा को $100 मिलियन देता। अब बात करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स की। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो अपना घर छोड़कर बाहर कमाने के लिए निकल जाते हैं। जब परिवार वालों को व्यक्ति द्वारा पैसे भेजे जाते हैं तो सभी खुश होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बाहर किस हालात में काम करता है ये उसके सिवा और कोई नहीं जानता। इन वर्कर्स को किसी एजेंट के जरिए काम मिलता है और इसके लिए इन्हें 1 से 5 लाख रुपए तक एजेंट को खिलाने पड़ते हैं, जिससे कि वह एक अच्छी जॉब दिला सके। पैसे लेते हुए एजेंट्स उन्हें प्रॉमिस तो करते हैं, लेकिन असलियत व्यक्ति को वहां पहुंचने में पता चलती है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2010 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करने के बाद भारत समेत 5 एशियाई देशों में हर सप्ताह 12 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। यहाँ के कानूनों के अनुसार काम करने वालों पे मालिक का पूरा नियंत्रण रहता है। इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, कम भुगतान दिया जाता है। पासपोर्ट की वजह से ये जॉब बदलने और देश छोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। एक छोटे से कमरे में दर्जनों लोगों को रखा जाता है। खाने पीने की भी सही व्यवस्था नहीं होती। अब थोड़ा सरकारी आंकड़ों को भी देख लीजिए। 2012 से अगस्त 2018 के बीच 1678 भारतीयों की जान गई, जिसमें से 1345 को नेचुरल डेथ बता दिया गया। नेपाल के 1025 वर्कर्स 2012 से 2017 के बीच मारे गए, जिसमें से 676 लोगों की मौत का रीजन नेचुरल डेथ बताया गया। केवल 2018 में बांग्लादेश के 149 वर्कर्स मारे गए, जिसमें से 107 को नेचुरल बताया गया और पिछले 10 सालों में 824 पाकिस्तानी मजदूरों की मौत हुई। द गार्जियन वालों ने जब एक मृतक के भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि वे लगातार अपने भाई के कांटेक्ट में थे। वे बीमार भी नहीं थे, जबकि उनके डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। 24 वर्षीय नेपाल के एक लेबर रूपचंद रुम्बा की मौत भी दोहा के एक लेबर कैंप में हुई। वे एजुकेशन सिटी स्टेडियम में काम करते थे। रुम्बा की वाइफ बताती हैं कि उन्हें किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन कंपनी द्वारा नहीं दिया गया और तो और उन्हें केवल 7000 कतारी रियाल का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद रुम्बा की पत्नी को धमकाया गया। रुम्बा के अलावा 2018 में 11 स्टेडियम वर्कर्स की मौत हुई थी, लेकिन इनमें से 10 की मृत्यु को नॉन रिलेटेड वर्क से डिस्क्राइब किया गया। मतलब उन्हें कानून के अनुसार कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला, और जिन्हें कंपनसेशन मिला वो तब मिला जब द गार्डियन वालों ने इनकी कहानी मीडिया में लाई। इन सब के अलावा कई मौतों में कतारी अथॉरिटीज ने पोस्टमार्टम करवाया ही नहीं। डेथ सर्टिफिकेट में नेचुरल कॉजेज बताया गया, लेकिन ब्रिटिश फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमिल्टन ने इन डेथ सर्टिफिकेट्स को मीनिंगलेस बताया। इस पूरे मैटर में ना ही फीफा ने कुछ कहा और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल या कड़े कदम उठाए। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इन मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
आपको बता दें ये आंकड़े हमने न्यूज़पेपर और वेबसाइट से लिए हैं और ये आंकड़े केवल 2018 तक के हैं। इसमें यूज़ किए जाने वाली कुछ तस्वीरें और वीडियोस केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं। धन्यवाद।